नीति के साथ और एक सिंसियर कार्मिक हितों के साथ काम करता था। आज जो एक आदमी इंटर को फाइल 47 ईयर एक आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष भी है, 17 ईयर से नेशनल का अध्यक्ष भी, 19 दो पद अभी कर रहे हैं और 20-30 जो भी महीने मिला 19 अध्यक्ष है। ये क्या मोनोपोली? आप मानते हैं कि लगभग 10 वर्ष से हाँ ये इसकी स्थिति में 1 नंबर से 3 नंबर तक पहुंच गए। इतना दिन क्या आप लोग सोए थे या आपकी कमेटी के लोग कहाँ पे थे? हम सोया नहीं, हम कमेटी के लोग हर साल 2002 में भी हम संघर्ष कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसको निकाल देना बोल के हम पूरी भी कर रहे हैं, ये पूरा नियम से पूरा फाइल कर रहे बोल के, मगर अभी हमारा हाईकमांड कुछ काम नहीं कर सका। इसी वास्ते अब इन्हें ये जोड़ा गया। 2007 में इंटर को रजिस्ट्रेशन कर लिया, किसी का परमिशन से कर लिया, ये कॉन्फ्रेंस से पूरा जब 47 में इंटर स्टार्ट करे 2007 में रजिस्ट्रेशन कर लिया। इन्हें ये बात बोल रहे इंटर का कोई लेना देना है नहीं, सबको मालूम है इंटर कांग्रेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस पार्टी का। ये उल्टा बात करना शुरू करा, यूपी गवर्नमेंट अगेंस्ट द लेबर, अगेंस्ट द पुअर, अगेंस्ट द वर्कर्स बोल के स्टेटमेंट देना शुरू करा। इसी सिलसिले में हम पूरा देश से फिर पूरा यूनियनों को बुला के 6000 यूनियनों से बुला के इसको पूरा पद से निकाल देंगे। पूरा इंटर कोई दूसरा अंग नहीं है, ये कांग्रेस का पार्ट एंड पार्सल ऑर्गेनाइजेशन। इसी स्थिति में पूरा कांग्रेस पार्टी का सहायता लेके हम इंटर को पुनर्निर्माण कर रहे की थी, मगर आप इसके बावजूद भी क्या उसका जिम्मेदार सुप्रीमो को मानते हैं या नहीं? सोनिया गांधी जी को मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानते भाई? हम तो देखो हम काम ही कर रहे हैं। इसी वास्ते पहली बार देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बिल 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल पास कर रहे हैं हम, और इसको 1000 करोड़ ऑल्सो वी आर सैंक्शन्ड गवर्नमेंट। इसके बाद हम 20,000 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं, वो हम तो सैंक्शन कराने के कर रहे हैं। सितंबर 7 में पूरा अपोजिशन ट्रेड यूनियन लोगों से मिलकर संजय रेड्डी तो स्ट्राइक बनाया है इंडियन का, उसमें हम पूरी तरीका से उसका भंग कर दिया। पूरा देश में सही कहाँ भी नहीं होने दिया। बिहार क्या सब मानते हैं ना कि वो अपने मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, ये आपका विश्वास उनका विश्वास आपसे रुक गया है, ये मानते ही नहीं आप? अभी देखो ऐसा जितना काम कर सकना है उतना काम नहीं कर रहे हम, तो जितना हम करना है वो तो कम हो गया। इसी वास्ते हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरी तरीका से न्याय करना है। ये 10% 20% ऐसा परसेंटेज में नहीं, पूरी तरीका से काम करना है। 100% वी हैव टू। नीति है जो केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है ऐसा बोला जाता है, तो उसका आप कैसे विरोध करेंगे? आप ही की पार्टी है वो, तो उसका हम तो विरोध कर रहे हैं क्या? उसको निकाल ही दिया हम, संजय रेड्डी को पूरा पद से निकाल ही दिया। संजय रेड्डी की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है। हाँ ठीक है, और केंद्र सरकार पे आरोप लगता है कि वो मतलब मजदूर विरोधी नीति बना रहे हैं, मजदूर विरोधी पॉलिसीज बन रहे हैं। अरे ये गलत आरोप है। केंद्र सरकार हर सेकंड में मजदूरी हितों के बारे में सोच रहे। जितना इंटरनेशनल थिंग्स हो रहे, जब पेट्रोल रेट बढ़ गया, एक वर्ल्ड में फेमस इकोनॉमिक है पूरा वर्ल्ड, पूरा मनमोहन सिंह को तो अप्रिशिएट कर रहे, इतना जैसा इकोनॉमिक से ऐसा रूल कर रहे, पूरा देश को तो स्थिर का कर रहे। इसी सिलसिला में कार्मिकों का हितों में गवर्नमेंट सेक्टर का पकड़ा नहीं, हम उसका बिल सैंक्शन करें पार्लियामेंट में। जितनी कंस्ट्रक्शन लेबर को अब एक बिल सैंक्शन हो गया, उनका जो सिक्योरिटी है, अपना मेडिकल फैसिलिटी है, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले को भी इम्प्लीमेंटेशन करना बोल के हमारा डिमांड है। बीडी वर्कर्स का रोजाना 80 रुपए भी नहीं मिले, पूरा लेबर पूरा औरतों के है, उसको डेली 200 रुपीज बीडी वर्कर्स को मिलना बोल के हम डिमांड ही कर रहे। उसी वास्ते हम सरकार को भी पूरे तरीका से न्याय करने का सरकार भी हमारे को प्रावधान करे। इन्वेस्टमेंट को तो माना जाता है ना मजदूर विरोधी जो निवेश है, जो बहुत से जो सरकारी सेक्टर है जो उनको प्राइवेटाइज करने की ये चल रही है। लेबर को लेबर का ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, नो लेबर लॉस इम्प्लीमेंटिंग, जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द एवरी उसका समस्या। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक मीटिंग फरवरी में और इसका 20,000 करोड़ बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं।
जब मजदूर ही नहीं रहेगा आपके पास कार्मिकों के साथ ही काम करता है, ऐसी चीजों को विरोधी भी करता है, न्याय करने तक हम फाइट करता है भाई। ऐसा काम मजदूरी का अगेंस्ट है तो हम कैसे, हम सरकार का फेवर नहीं मजदूरों का फेवर है। सरकार अगर से अगेंस्ट का स्टेप ले रहे, हम इसी सिलसिला में अब जो इश्यू बोले क्या क्या हमारा यहाँ के लोग तो करे, इसका सपोर्ट तो करे। मैंने आंदोलन की आज मांग चलिए मैं एक बोलता हूँ, एक मजदूर रेमंड कंपनी में काम करने वाला 20 लाख या 14 लाख मांग रहा है, ठीक है, तो उस 14 लाख रुपए मिलने से क्या उसके परिवार को आने फाइनेंस मिनिस्टर बोल के अपने पीएम साहब दीजिए और नसीर राव के दीजिए प्राइम मिनिस्टर, तभी से प्राइवेटाइज 1993 से शुरू होगा। अभी तो इसके सिर्फ चटके चालू है और 10 साल के बाद आदमी चलने लगेगा। तो इस बारे में आप क्या करोगे? एट एंड संकेत का एनडीए गवर्नमेंट ने क्या था और उसके पहले नरसिंह राव और पशुपति अभी के मनमोहन सिंह जी के साइन है 1993 में संकेत पे मेरे पर साइन है। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये पॉलिसी उन्होंने किया था और उसको हमने किया इम्प्लीमेंट किया। और जहाँ तक कि और बिना वर्कर के हिंदुस्तान दो हो गया है, एक स्त्री और एक गरीब, इसका अंतर मिटना चाहिए। और आप ही ने हिंदुस्तान के हर कोने, क्योंकि हमारे पास तो कोई जगह है नहीं ना, वो तो आपके पास है। सबसे ज्यादा राज आप लोगों ने किया कि और अन्य लोगों ने किया? आपने क्या किया? गरीब और अमीर बनाने में दो प्रजाति जो बनाने वाले आप ही लोग। हमने देखिए आप बता, देखिए हमने ये किया कि हम ही ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार, तो मैं बोल रहा हूँ या जो आप बोल रहे हैं दोनों नहीं बोल पाते। हाँ तो राजा बात नहीं, आपने सबसे बड़ा ये काम किया कि ये पत्रकारों और मीडिया की वजह से हम इस कुर्सी पर बैठ पाए, न कि अपने ऊपर बैठ जाए। तो आपने सही बात कही। मीडिया तो आप जो बोलते हैं वो हम लोग डालते हैं, वो बात नहीं। सवाल मीडिया असर में पहुंचाती है, शासन का काम आपने राज्य आपने किया, मीडिया ने नहीं किया। मीडिया ने तो आप जो बोलते हो वो बात नहीं है। देखिए आप जो देश में जमाने का काम किया है, हमारी हमेशा देखिए हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो लिए अब मैं अपने अध्यक्ष बताऊं वो सब समझ से करके। छोटी सी क्वेश्चन मेरा है, मैं एक बात बोलते सुनो भाई, अभी रात मीडिया भी हमारा इंटर के अंदर है, जितना जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो लोगों का भी हम वहाँ हैदराबाद एपी में फाइट करके उन लोगों का करल सैंक्शन कराए। हम अभी तक नहीं था, अभी बात पे हम जुलाई से पूरी तरीका से रिऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। हर राष्ट्र में पहला कमेटी को निकाल दिया है। मैं पहला स्टेटमेंट यही बोला है, जुलाई 17 से 18 रांची में जो मीटिंग हो गया, पहला कोई काम ही नहीं करे 10 साल में। तो मैं कमीशन का रिपोर्ट ही आपको बताया भैया, अब इतना सारे और क्या होगा। मानता हूँ अच्छा ठीक है साहब। अभी केंद्र सरकार में ममता बनर्जी है, हाँ। आज बताइए रामदास अठौले ने जो मांग लेकर के गए उसको पूरा किया, बाद में आपके इंटर वालों ने तो रेलवे से जुड़े हैं ना, मगर आज तक उनकी ये भी मांगे, जब भी न्याय मांगने के लिए आप इंटर वाले गए हैं तो उनको नहीं मिला है, तो क्यों नहीं जो यूनियन उनको कमजोर करने के लिए उभरने के लिए या उनको दबाने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, देखो अभी इंटर का काम सही तरीका से नहीं है, ये बात हम मान रहे हैं। आने वाले में देखो ये हमारा शपथ है, आने वाले में दिनों में इंटर को पूरी तरीका से न्याय मिलेंगे और कानूनों के हितों के वास्ते काम करेंगे। आने वाले दिनों में किसान मजदूरों के लिए आप किस तरह से हित कर। हाँ, मैं यही बात आपको बोला, फरवरी में ऑल इंडिया अनारकलित सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा 50% जो किसान मजदूरी है वो लोग शामिल हो रहे हैं। क्या इसके पहले कौन थे अध्यक्ष? हम देखो पुराना कमेटी के अंदर अभी भाई जगताप एमएलसी है प्रेसिडेंट, वो हमारा नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, अभी इधर नहीं है वो, अभी हमारा बॉम्बे में वो हमारा साथ है, तो और बहुत कुछ बात होता था। अब नेक्स्ट अभी रिऑर्गेनाइजिंग करे बोले ना, हम पूरा अभी कई जगह हम और हमारे ये जो लोग बैठे हैं, हम तो 4-5 दिन से नाराज घूमने के बाद मैंने उन लोगों की यहाँ की आम लोगों की राय
राय लेने के बाद हम इनको बताया कि ये अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी को चुनने के लिए सबकी राय को लेना जरूरी है। और महाराष्ट्र के मजदूरों की राय और सहमत से मैंने इस नौजवान को आपके सामने खड़ा किया है, ये खड़ा किया है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये आप लोगों के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। मजदूर हित पहले, सरकार बाद में। हम किसके साथ हैं, किसके मजदूर के हित में इस नौजवान को हमने नियुक्त किया है। और हमने कोल्हापुर में हम लोग थे, हम लोग यहाँ घूम-घाम करके नागपुर के आसपास चारों तरफ से हर क्षेत्रों से जितना हमारी शक्ति थी घूम करके इस नौजवान को चुना है। और यहाँ के मन ने क्या चुना है, हमने क्या आर्ट किया है, यहाँ के लोगों का तो उचित था, लेकिन उसी का जवाब देने के लिए हमने जुलाई में रांची में किया है। हमारी गलतियों के पीछा अगर आप पूछते रहेंगे, हम अगली बार अगर आए और अगली बार यहाँ आज के बाद कोई महाराष्ट्र में कोई बात न उठे तो उसके लिए हम जिम्मेवार होंगे तिवारी जी, और हमारी संस्था जिम्मेवार होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में हमेशा हम रहे। कांग्रेस में हम देखिए प्रेमनंदन दास मुंशी जब अध्यक्ष थे ऑल इंडिया कांग्रेस के तिवारी जी, तो उस समय में जनरल सेक्रेटरी था। हम लोग का महीना लेती है, हम सरकार से पेमेंट करते हैं। और वही सरकार की ड्यूटी पर जो सिक्योरिटी जाता है तो उसको 3,000 4,000 दिया जाता है, 5,000 दिया जाए। ये परिवासियों का ये बहुत परिश्रम। देखिए मजिस्ट्रेट और सारी रिपोर्टों को देखते हुए अध्यक्ष ने अपॉइंट किया। ये अब हमारे अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे, कुछ प्रश्न पूछना पूछे आप तो कितना झेलेंगे आप? अरे अब तो नहीं कर, अब अब परीक्षा मुंबई में दंगाई होने का है तो यहाँ के लोग भाग जाए, ऐसा यहाँ पर राजनीति हम ही करते हैं, जो मजदूर हैं वो करते हैं। और वो अधिकतर परिवार गुजरात से, पंजाब से। शर्मा जी, यहाँ की गिरनियाँ सब बंद हो गई, अब सब मॉल खड़े हो गए वहाँ पर। हाँ, मजदूर कहाँ गए हमारे? हमने कहा कि जो सरकार देती है, इन्होंने अध्यक्ष ने कहा कि जो सरकार लेबर के लिए पसंद है डायरेक्ट उन्हीं को देते, चेक सेटलमेंट कर दें और कमीशन जो सिक्योरिटी वाले उनको दे दें। तो हमने सारी समस्याओं को मनमोहन सिंह के सामने रखने की कोशिश किया है, कभी नहीं। आप ही अपने मुंह से खुद गए। हम बोल रहे हैं दलाल का सिस्टम खत्म होने के लिए आप बोल रहे हैं आप ही ने कहा था दलाल का पेमेंट किया था, मात्र 3,000 2,000 ऊपर किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो बिल बिक रही